सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमां, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, वड़क्कम, सुस्वागतम इन योर फेवरेट शो समाधान। मित्रों, कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि कुछ जन्मजात कमी कमजोरियों के कारण कई बार हम बहुत निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं या ज़िंदगी से हार मान लेते हैं। कई बार तो लोग भी कमेंट कर कर के हमें परेशान करते रहते हैं कि तुम ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो और शायद जीवन में तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन अपनी कमी कमजोरियों को भी अपनी विशेषता बनाया जा सकता है। उन कमी कमजोरियों को दूर करते हुए कुछ विशेष विशेषताओं को डेवलप किया जा सकता है जिससे सारा संसार आपके कदमों में झुके। एक व्यक्ति जिसका बायां हाथ नहीं था, वो एक गुरु के पास पहुंचा और उसने कहा कि मुझे कुश्ती सीखनी है। अब गुरुजी ने उनको देखा, उसका बायां हाथ नहीं है और ये कुश्ती सीखना चाहता है, मैं इसे क्या सिखाऊं। खैर, उसकी रुचि को देखते हुए और उसके अंदर की जो एक चाहना थी कि मैं पहलवान बनना चाहता हूँ, गुरुजी ने उसे सिखाना शुरू किया। लेकिन एक ही दांव उसे बार बार वो सिखाते थे। वो अन्य अपने शिष्यों को अलग अलग प्रकार के दांव पेच सिखाते थे, लेकिन उसे जिसे बायां हाथ नहीं था, उसे एक ही दांव पेच सिखाते थे। अब कुश्ती करने की बारी आई, उसे एक लेवल पे भेजा गया, वहाँ वो जीत के आ गए, बड़े खुश हुए। दूसरे लेवल पे भेजा गया, वहाँ भी जीत के आ गया। तीसरे लेवल पे, चौथे लेवल पे उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं जीत क्यों रहा हूँ। फाइनली वो फाइनल भी जीत के वापस आ गया और आंखों में आंसू लेके गुरुजी से पूछा, गुरुजी आखिर मैंने फाइनल जीत कैसे लिया, ये मेरी बात समझ में नहीं आई। तो गुरुजी ने कहा कि जो तुम्हारी कमजोरी थी वही तुम्हारी सबसे बड़ी विशेषता बना दी मैंने, क्योंकि जिस दांव को तुम खेलते थे उस दांव को ख़त्म करने के लिए सामने वाले को तुम्हारा बायां हाथ पकड़ना ज़रूरी होता था और तुम्हारा बायां हाथ तो है ही नहीं। इसीलिए तुम जो दांव खेलते थे उस दांव में तुम जीत जाते थे और फाइनली तुम्हारी ही जीत होती थी। तो मित्रों, एक कमी जिसे विशेषता बना दिया गया और उसने जीत अर्जित की, क्या हम भी अपनी कमियों को विशेषता में तब्दील नहीं कर सकते? इसी बात पे हमें विचार करना है। लोगों की बातों पे ध्यान ना देते हुए, निराश ना होते हुए हम अपनी विशेषताओं को बढ़ाते चलें ताकि जीवन खुशहाली से परिपूर्ण रहे। आइए इसी आशा और विश्वास के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं और भ्राता जी का अभिनंदन करते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। थैंक यू। भ्राता जी, कैसे हम अपनी कमियों को विशेषताओं में तब्दील करें? एक बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल जो मैंने पढ़ा था, ऐसी ही बहुत सारी कमियां हमारे पास होती हैं और शायद कमियां ज़्यादा हैं, विशेषताएं कम हैं, इसलिए व्यक्ति निराश होता रहता है। कमजोरियों को गुणों में बदलना और वीकनेस को अपनी शक्ति बना लेना, ये वास्तव में सद्विवेकी मनुष्य की पहचान है। जी। पहली ज़रूरत तो इस चीज़ की है कि मनुष्य को पता हो कि उसकी कमजोरी कहाँ है, किस बात में वो वीक पड़ रहा है, कौन सा उसका अवगुण है जो उसे कर्म क्षेत्र पर सफल नहीं होने देता। मान लो उसे बहुत सोचने की आदत है, मान लो उसे बहुत बोलने की आदत है, उसे क्रोध करने की आदत है, लोगों को डांटने डपटने की आदत है, या वो बहुत सुस्त है, बहुत केयरलेस है। वो व्यक्ति जो उसको जिम्मेदारी दी जाती है केयरफुल्ली उसको पूर्ण नहीं करता, कुछ करता है कुछ छोड़ देता है। कि मेरे अंदर केयरलेसनेस बहुत ज़्यादा है और वो ठान ले कि मुझे इससे बाहर आना है, मुझे जीवन में कुछ करना है, तो ये अलबेलापन, ये केयरलेसनेस मुझे समाप्त कर देनी है। तो वो ऐसे प्रयास करे तो वो इतना एक्टिव हो सकता है कि पहले से जो लोग एक्टिव थे और उसे केयरलेस समझते थे उनसे कहीं आगे वो निकल जाए। जी। ऐसे ही मान लो किसी के पास भय है कि उसको
जंगल में अकेला जाने में डर लगता है और उसे ये ख्याल आ गया कि ये मेरी कमजोरी बहुत बड़ी है, इससे तो मुझे मुक्त होना ही चाहिए। अब उसने इस अपने भय को समाप्त करने के लिए इधर उधर अकेला जाना प्रारंभ किया और एक दिन उन लोगों से ज़्यादा निर्भीक हो जाएगा जो पहले उसे चिढ़ाते थे। तो अपनी शक्तियों को इस तरह अपना बल बनाया जा सकता है जो पूरा जीवन हमारे साथ चलेगा, और जो कमी हमारे साथ काम कर रही है, जो अवगुण हम में काम कर रहे हैं, उनके यदि हम पीछे लग जाएं तो वही गुण हमें सद्गुणों की सौगात देकर जाएंगे। बिल्कुल, पहला मेल ले रहा हूँ। ये कहते हैं कि हेलो सर, कैन यू प्लीज़ मेक मोर डिस्कशंस ऑन हाउ टू कंट्रोल इम्प्योर थॉट्स बिफोर इट कम्स टू वर्ड्स एंड एक्शंस, एंड ऑल्सो इफ इट बिकम्स अ हैबिट, how can I erase them from my mind? I know a bit about Raj Yoga meditation and it helps during that period, and after few minutes my mind shows those impure thoughts. Can you please tell me how to meditate, and a situation like me, how long do I need to meditate? Currently I stay in UK and I try to contact the BK center, but there is only one session in a week. Can you please help me? ये दीप्ति यादव जी हैं ब्रता जी, यूके से। बिल्कुल, इनके प्रश्न तो बिल्कुल ठीक है। आजकल क्योंकि चारों ओर इम्प्योरिटी का माहौल है, एक व्यक्ति आज ही मुझे मिल रहा था, वो बिजनेसमैन है, कह रहा था कि मुझे कभी अगर व्यर्थ संकल्प चलने लगते हैं, वो इतने तेज चलते हैं, मैंने भी ऐसा केस पहली बार देखा कि 10-12 दिन तक चलते रहते हैं और 10-12 दिन चलने के बाद आप ही समाप्त हो जाते हैं। कितनी गहन साइकोलॉजी इसके पीछे होगी। तो यही है कि बाहर चारों ओर बहुत ज़्यादा इम्प्योर माहौल है, अंदर की थोड़ी भी इम्प्योरिटी उसको अट्रैक्ट करके हमारी अंदर की इम्प्योरिटी को बढ़ावा दे देती है और तब हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इन्हें ये अच्छी तरह देखना पड़ेगा कि इनके इम्प्योर थॉट्स का कारण क्या है। ये नेट की निगेटिव साइड पे जाती हैं या इनको कुछ गंदी पिक्चर्स देखने की आदत पड़ गई है, या इनके पहले जन्म के अपने बहुत सारे इम्प्योर संस्कार अंदर में भरे हुए हैं जो जागृत हो जाते हैं बहुत जल्दी, या इन्होंने कुछ ऐसे बुरे कर्म कर लिए हैं इस जीवन में, उनकी याद इनको इम्प्योर थॉट्स पैदा कराती है और ये उसे रोक नहीं पाती हैं। पहले इन कारणों को इन्हें देखना पड़ेगा और एक एक कारण से जो व्यर्थ संकल्प चढ़ते हैं उसके पीछे पड़ जाना पड़ेगा। लेकिन हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में एसडीडी होने की प्रैक्टिस ये करेंगे, दूसरों को आत्मा देखने की प्रैक्टिस इन्हें बहुत करनी है और थोड़ा थोड़ा समय भी अपना बुद्धि योग अपने परमपिता से जोड़ना होगा। इसमें देखिए एसडीडीपन की प्रैक्टिस आधे मिनट का काम है, दूसरों को आत्मा देखना, कर्म क्षेत्र पर चलते फिरते करना। योग अभ्यास जो परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ना है वो ये कम से कम 15-15 मिनट सवेरे और शाम अवश्य कर लें, इससे इनकी एकाग्रता बढ़ेगी, उन चीज़ों को कंट्रोल करने का बल आएगा। ये जो आजकल बहुतों के साथ ये हो रहा है कि वो चाहते हैं इम्प्योर थॉट्स नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल कर लें पर वो उन्हें बहा ले जाते हैं दूर। इसके लिए ही इन्हें योग की शक्ति चाहिए, सर्वशक्तिवान की शक्ति चाहिए। तो ये सब प्रैक्टिस इनको रोज करनी पड़ेगी। रही बात कब तक, कम से कम 3 मास तो ये करें, लेकिन 3 मास के बाद ही रिजल्ट आएगा ऐसा कुछ नहीं, रिजल्ट इन्हें 7 दिन में ही मिलने लगेगा। इनके इम्प्योर थॉट्स की जो स्पीड है वो स्लो होने लगेगी। अगर वो 10 बार उठते थे तो 9 बार 8 बार ऐसे उठने लगेंगे। ये साधना थोड़ी सी करेंगी तो इन्हें बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि ये चीज़ें इनके भविष्य के लिए बहुत डेंजरस हैं। जिस फील्ड में भी इनको जाना है, मान लो इनको मैरिज करनी है, इनको गृहस्थ जीवन जीना है, गृहस्थ जीवन में भी तो सुख शांति संतोष सफलता बहुत कुछ चाहिए ना, केवल गृहस्थ में प्रवेश कर लेना ही तो पर्याप्त नहीं है। तो ये अपनी इन चीज़ों पे अच्छी तरह ध्यान दे दें। दिनचर्या को कैसे मेंटेन, मतलब क्या क्या किया जाए रहता है, जैसे आपने ये सारी प्रैक्टिसेस बताई, कितने कितने देर किया जाए या दिनचर्या में कहाँ कहाँ इन अभ्यासों को किया जाए? ये स्टूडेंट हैं तो भी और ये गृहिणी हैं तो भी सवेरे थोड़ा सा जल्दी अवश्य उठना चाहिए। सवेरे उठकर थोड़ा स्वयं से बात करना, अच्छा चिंतन करना, और इन्होंने ज्ञान लिया है तो ईश्वरीय महावाक्यों की चीज़ें इनके पास होंगी, वो रिकॉर्डेड भी हैं
और प्रिंटेड भी हैं। उनका अध्ययन करना या उनको सुनना सवेरे सवेरे ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। इससे बहुत सारे व्यर्थ विचारों को रोकने में सवेरे सवेरे ही हमें मदद मिल जाती है। सवेरे का टाइम तो ऐसे है जैसे किसी ने रेल का डब्बा बनाया और उसको रेल पटरी पर सेट कर दिया जाके। अब उन्हें देखना नहीं है वो आगे पीछे धक्का दें तो कहीं गिर तो नहीं जाएगा, ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। उन्हें पता अब ये ट्रैक पे ठीक ठीक चलता रहेगा। तो सवेरे के समय सुंदर विचारों का निर्माण करें, थोड़ा मेडिटेशन करें, इससे इनकी जीवन की गाड़ी सारा दिन पटरी पर रहेगी। फिर ईश्वरीय महावाक्य हमारे यहाँ सुनाए जाते हैं, उनको भी अवश्य सुने। जब हम संगठन में बैठ के वो महावाक्य सुनते हैं, गहरा प्रभाव अच्छी चीज़ों का हमारे अंतर मन पे पड़ता है और हम इन बहुत सारी चीज़ों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे ही दिन में हमारे यहाँ अव्यक्त महावाक्यों की पुस्तकें हैं। एक 15 मिनट भी 2 बार दिन में कुछ अच्छे महावाक्य पढ़े जाएं, उनके प्रभाव से बहुत सारे व्यर्थ संकल्पों को रोकने में मदद मिलेगी। और जो मैंने कहा मेडिटेशन की बात, वो चालू करें, 3 मास में इनकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल। तो भ्राता जी, क्या ऐसा होता है कि एक ही सेशन लिया जाता है विदेशों में? भारतवर्ष में मैंने सुना है कि प्रतिदिन यहाँ होते हैं। प्रतिदिन कई सेशन होते हैं। हो सकता है वहाँ कोई हमारा महत्वपूर्ण सेंटर ना हो और किसी ने अपने घर में ऐसे ही खोला हो, वो व्यक्ति भी जॉब में रहता हो, उसको टाइम न मिलता हो, तो एक दिन छुट्टी के दिन उसने ओपन किया हो। लेकिन हमारे सेंटर्स पे तो बहुत टाइम चलते हैं सेशंस। हमारी दीप्ति जी बिल्कुल इन अभ्यासों को करके व्यर्थ से और इस अपवित्रता का जो भाव है उससे मुक्त हो जाएंगी। दूसरा हमारे पास मेल आया भ्राता जी अल्पना शर्मा जी का, और ये कहती हैं कि मेरा जो भाई है पिछले 5 वर्षों से डिप्रेशन से जूझ रहा है और हमारी परिवार में एक विशेष प्रकार की समस्या है कि मेरे पिताजी की साइड पे जो भी फैमिली है तो किसी ना किसी मेल मेंबर को कोई ना कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है, किसी एक मेल मेंबर को। इसी कारण मेरे अंकल की कुछ समय पहले डेथ हो चुकी है। अब वही जो प्रभाव है अब मेरे भाई पर आ गया है। मेरा भाई नेशनल प्लेयर रह चुका है और बहुत अच्छा तबला वादन भी करता है, लेकिन अभी इस सिचुएशन के कारण, मानसिक परेशानियों के कारण पढ़ाई में भी उसका प्रभाव पड़ रहा है और साथ ही उसके जो संगी साथी थे वो भी उससे दूर होते चले जा रहे हैं, जिससे वो बहुत परेशान हो जाता है। जब कभी वो उठने की कोशिश करता है फिर से ये जो नेगेटिव इफेक्ट है उस पे आकर हावी हो जाती है। क्या विशेष किया जा सकता है? क्या ऐसा भी होता है भ्राता जी, जैसे एक हेरिडिटरी प्रॉब्लम है वैसे मानसिक रूप से भी कोई चीज़ चली आ रही है इनके परिवार में? है तो सब ये कर्मों का ही खेल। इससे बाहर आने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इनके मन में डर बैठ गया होगा कि इसके बाद भी किसी को न हो जाए। जी, नेचुरल है ना ये बात। तो राजयोग तो इनको सीखना ही है। और जो डिप्रेशन से बाहर आने की 2 विधि हम सदा ही सजेस्ट करते हैं वो इन्हें अपनानी है। मैं उन्हें रिपीट कर देता हूँ। एक तो रात को सोने से पहले इसको शांत बैठकर लिखना है, मैं एक महान आत्मा हूँ। 108 बार लिखना है जी। इससे आत्मा से प्योर एनर्जी ब्रेन को जाएगी। इसके ब्रेन में कहीं भी ब्लॉकेज होते जा रहे हैं उनको वो रोक देगी। इसके लिए ये बहुत आवश्यक है, ये अकेला न रहे, ये सोया न रहे, लेटा न रहे, ये एक्टिव रहे। अगर इसको तबला बाजन का शौक है तो भले ये अकेले बैठ के बजाए, कुछ गाए ऐसे ही और बजाए, इससे इसके ब्रेन को बहुत अच्छी वेव जाएंगी। इसको इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये मनुष्य के बुरे कर्मों का इफ़ेक्ट उस पर होता है और ये आजकल बहुत बढ़ रहा है। तो इसे रोज सवेरे एक बार उन आत्माओं से क्षमा याचना भी करनी पड़ेगी जिनको इन्होंने पूर्व जन्मों में कष्ट दिया है। बस ये करें, मेडिटेशन में बैठें और संकल्प करें कि मैंने हजारों साल में जिन आत्माओं को भी कष्ट पहुंचाया हो वो सब मेरे सामने इमर्ज हो जाएं, और फिर उन्हें सामने देखकर हाथ जोड़कर सच्चे मन से उनसे क्षमा याचना करें और उनको दुआएं दे दे। तुम सभी सुखी हो जाओ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन खुशियों से भरपूर हो जाए, तुम भी मनुष्य देवत्व की ओर चलो, तुम भी भगवान के समीप पहुँचो, वो तुम्हारा परम पिता है, तुम्हारा उससे मिलन हो जाए। इस तरह की दुआएं भी उनको रिटर्न में दें, क्योंकि उनके जो नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं वो मनुष्य के ब्रेन को इस टाइम डिस्टर्ब करते रहते हैं। ये समस्या विकराल होती जा रही है संसार में, क्योंकि सभी के पाप कर्म बहुत बढ़े हुए हैं। तो ये जो
रस्सियाँ बद्दुआओं की हमें डिप्रेस कर रही हैं, रात को सोने नहीं देती, इन्हें काटना ज़रूरी है। इन 2 विधियों से कट जाएंगी और इनको नींद भी अच्छी आएगी, धीरे धीरे डिप्रेशन भी दूर होगा। और इन्होंने डिप्रेशन की कोई ना कोई टैबलेट तो शुरू की होगी, वो भले अभी कंटिन्यू करें। बिल्कुल। प्रथा जी, जब कभी कोई इस प्रकार के डिप्रेशन के रोग से मतलब ग्रस्त होने लगता है तो उसकी बहुत सारी चीज़ों में अनिच्छा होने लगती है, जैसे तबला वादन की बात हो या अन्य चीज़ हो, उनसे भी ये जैसे मुक्त होते जा रहे हों, तो क्या इनके लिए भी कोई विशेष योग का अभ्यास किया जा सकता है? और दूसरी चीज़, जैसे इनके मन में ये भी है, लगता है कि कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट तो नहीं है हमारे परिवार के ऊपर जो इस प्रकार से किसी न किसी के ऊपर हावी हो जाता है, एक गया तो दूसरा, जैसे अंकल चले गए तो अब भाई पे आ गया, तो कहीं न कहीं ये भी तो मन में हो सकता है कि कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट तो नहीं है? इनका केस सुनने से ये स्पष्ट झलक रहा है कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम ही ये है और ये हेरिडिटरी वाइज चली आ रही है। इसलिए थोड़ी सी ये टैबलेट भी लें डिप्रेशन की और ये अभ्यास करें तो ऐसे ही मुक्त हो जाएंगे। फिर अगर मुक्त न हो, कम से कम 2-3 मास ये अवश्य करें, तो किसी से राय लें कि ऐसा हो तो कोई बाह्य इफेक्ट हो ऐसा, उसको समाप्त कराया जाए। बिल्कुल, मतलब उनके लिए कोई विशेष करके योग का अभ्यास भी किया जा सकता है और साथ ही जो मेडिसिन जो भी इनके परिवार में से योग अभ्यास करता हो, अपने पूरे परिवार के लिए ही 1 घंटा रोज एक बहुत अच्छा पावरफुल स्टेबल माइंड से योग करेंगे। आगे लिखा है प्रथा जी कि आप हमें गाइड करें कि हम आपके परिवार के सदस्य कैसे बन सकते हैं, हम भी इस ब्रह्मा कुमारी परिवार के शिष्य बनना चाहते हैं, तो यहाँ भी क्या शिष्यत्व प्रदान किया जाता है प्रथा जी? हम सभी भगवान के बच्चे हैं, वो हमारा परम सद्गुरु भी है, वो हमें गाइड करने भी आया है, लेकिन वो कभी भी हमें इस रूप से संबोधित नहीं करता कि तुम मेरे शिष्य हो, तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हें गाइड करने आया हूँ, मैं तुम्हारा परम पिता भी हूँ, परम शिक्षक भी हूँ और परम सद्गुरु भी हूँ। तो वास्तव में यहाँ गुरु और शिष्य की परंपरा तो है ही नहीं, हमारी ये स्टडी है। और जो पढ़ाने वाले हैं वो भी अपने को गुरु नहीं मानते, क्योंकि परम सद्गुरु एक ही परमात्मा है। तो इन्हें चाहिए कि वो सेवा केंद्र में जाकर 7 दिन का कोर्स करें और राजयोग सीखें। चलिए भ्राता जी, हमारी शुभकामनाएं रहेंगी कि अल्पना जी के परिवार से जल्दी ये जो समस्या है वो दूर हो जाए और परिवार में खुशहाली आ जाए। भ्राता जी, अगला मेल हमारे पास आया है। ये कहती हैं, डियर सर, आई एम XYZ, मतलब इन्होंने अपना नाम नहीं बताया है। कहती हैं 32 साल की मैं हूँ और मुझे आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। पिछले 5 सालों से मैंने एलोपैथिक मेडिसिन लिया है, लेकिन अब तक कोई भी मतलब सुधार नहीं हो पाया है। कृपया बताएं कि मैं क्या करूं। मैं राजयोग का अभ्यास भी करती हूं। ये आर्थराइटिस भी बढ़ता ही जा रहा है दुनिया में, बहुत केस आने और ये तो अभी 32 साल के हैं। और बढ़ने के साथ ये हर एक केस में आता है कि एलोपैथी दवाई अनइफेक्टिव हो रही है। अभी हमें पता नहीं है, तो मेडिकल साइंस बताएगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत दिन से मेरे पास एक कन्या आती थी, आर्थराइटिस इतना ज़्यादा था, वो मुलंद बॉम्बे की थी, कि उसके सब कुछ सूख गए थे, बिल्कुल सूख, ऐसी लकड़ी जैसी हो गई थी। तब मैं ये बहुत सारी चीज़ें तो एक्सपेरिमेंट में नहीं लाई थी, फिर भी मैंने उसको कुछ चीज़ें चालू कराई थी और अब वो बिल्कुल ठीक हो गई है, जिसका दिनों दिन एकदम गिरावट आती जा रही थी शरीर में। मतलब इसमें मृत्यु जल्दी तो नहीं होती, लेकिन तकलीफ बहुत ज़्यादा, मृत्यु तक पहुंचने में उनको जो सजाएं होंगी उसको सहना, ये बहुत ही कष्टकारी होता है। तो इनको मैं कहूँगा दवाई तो ये आयुर्वेदिक चालू करें, क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें आयुर्वेद का एक लंबा इलाज उनको काफ़ी राहत दे सकता है। दूसरी चीज़, इन्हें अपने ब्रेन को एनर्जी देनी है। ठंडा पानी कभी नहीं पीना है। मेथी दाना सवेरे शाम आधा चम्मच गर्म पानी से अवश्य लेना है। पानी इन्हें सदा ही गर्म पीना है और पानी को ये चार्ज करके पिएं। पानी को दृष्टि दें, गर्म पानी। 7 बार संकल्प करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। पिएं तो संकल्प करें, इस पानी से मेरे सभी पेन समाप्त हो जाएं। स्थूल चीज करनी है। ब्रेन को भी इन्हें एनर्जी देनी है, क्योंकि ब्रेन ही कंट्रोल करता है। और एनर्जी देने का वही तरीका, दोनों हाथ मलते हुए 3 बार याद करेंगी, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। फिर 1 मिनट के लिए अपने दोनों हाथ अपने ब्रेन पर ऐसे रख देंगे, आंखें बंद। ब्रेन को एनर्जी जा रही, ब्रेन परफेक्ट हो रहा है,
संकल्प कर दें मेरा ब्रेन परफेक्ट हो जाए, ऐसा 10 बार कर दें। यानी 10 मिनट तक रोज एक टाइम निश्चित करके, सवेरे अर्ली मॉर्निंग हो तो बहुत अच्छा, 6 बजे से पहले पहले तो 10 मिनट एनर्जी देंगे। और क्योंकि इसने राजयोग सीखा है तो 3 मास तक लगातार 1 घंटा बहुत अच्छा राजयोग करें। और इस संकल्प से ही कर ले, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इस देह प्रकृति की मालिक हूँ। और लास्ट संकल्प ये कर दें, इस योग की शक्ति से मेरा ये पूरा देह संपूर्ण स्वस्थ हो जाए। सोने से पहले हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में संकल्प भरें, इसको ये संकल्प भरना है, मैं परफेक्टली हेल्दी हूँ, मेरा आर्थराइटिस बिल्कुल ठीक हो गया है, मेरा शरीर बिल्कुल स्ट्रांग हो गया है, आई लव माई बॉडी, आई लव माई फॉर्चून। ऐसे संकल्प करें, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं अपने देह से बहुत प्यार करती हूँ, मुझे तो अब अगले 25 साल अच्छे स्वस्थ जीवन बनाकर जीना है, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ। इस तरह के संकल्प करेंगी, मुझे बड़े बड़े काम करने हैं संसार में, मुझे ऐसे ही जाना नहीं है, मुझे अपने जीवन की यात्रा ऐसे ही तय नहीं कर देनी है, मैं स्वस्थ जीवन जीकर ये बड़े बड़े काम करूँगी। तो वो जो मन की उमंग और खुशी है ना, वो बढ़ जाएगी, वो बढ़ेगी और इस आर्थराइटिस को ठीक करने में मदद करेगी। ये 4-5 चीज़ें नहीं करनी है। बिल्कुल, ये लगातार इन चीज़ों को करते रहें। हाँ। पता जी, एक बात आपने कही कि अब जो एलोपैथ जो मेडिसिन है, दवाइयाँ हैं, वो अब इफ़ेक्ट नहीं कर रही हैं, उनका प्रभाव कम होता चला जा रहा है। कई केसेस हम लोगों ने कई बार स्टडी भी की और लिए भी हैं। तो ये क्या कारण है कि दवाइयाँ अब बिल्कुल ही अप्रभावी होती चली जा रही हैं? बीमारियाँ दिनों दिन बढ़ती चली जा रही हैं, दवाइयाँ बेअसर होती जा रही हैं, तो लोग तो परेशान होंगे ही। कारण क्या है इसका? मुझे इसका सूक्ष्म जो कारण समझ में आता है, मेडिकली जो कुछ है वो तो डॉक्टर लोग बताएंगे। मनुष्य के जो बहुत सारे विकर्म हैं, जो ब्रेन में भी अंकित हैं, प्रिंट हैं, वो अब ज़्यादा एक्टिव होते जा रहे हैं। तो ब्रेन से ही निगेटिव एनर्जी पूरी बॉडी को जा रही है, दवाइयाँ उसको मैनेज नहीं कर सकती। इसलिए इसमें चाहिए योग की शक्ति। ये बात कोई भी मेडिकल डॉक्टर नहीं जान सकता, पर अब सभी के जो विकर्म और विकार हैं वो ब्रेन में ज़्यादा एक्टिव होते जा रहे हैं। तो ब्रेन बहुत निगेटिवली ज़्यादा एक्टिव है, निगेटिव एनर्जी फैल रही है बॉडी में। और दवाई तो वही है, कितनी भी ज़्यादा mg बढ़ा दो, जी, पावर बढ़ाते जाओ, लेकिन वो इसको ठीक नहीं कर पाए, क्योंकि ब्रेन से जो कंट्रोल रूम है अब वहीं से बैड एनर्जी जा रही हो, वहीं गड़बड़ हो रही हो, तो दवाइयाँ क्या करेंगी? तो भ्राता जी, क्या किया जाए? दवाइयाँ लें तो दवाइयाँ भी प्रभावी हों और साथ ही इन बीमारियों से भी हम मुक्त हो जाएं। बस अपने ब्रेन को पीसफुल बनाया जाए। यह राजयोग यही करता है कि ब्रेन जो हाइपर एक्टिव हो जाता है, जो उसमें निगेटिव चीज़ें ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, उनको वो शांत और नॉर्मल कर देता है। तो राजयोग का अभ्यास बहुत अच्छा करें, अपने मन को शांत और प्रसन्न बहुत ज़्यादा रखें और बहुत आत्मविश्वास को बढ़ा दें। मुख्य बात यह कि आत्मविश्वास को खोने ना दें। कभी कभी ऐसा होता है, एक दवाई काम नहीं करती, दूसरी कर जाती है, एक डॉक्टर से कोई चीज़ ठीक नहीं होती, दूसरे से हो जाती है, क्योंकि ये भी कर्मों का एक खेल है। कौन व्यक्ति किसके द्वारा पूरा ठीक होगा, ये भी कर्म के आधार से जैसे फिक्स हो गया है। तो हम एक ही डॉक्टर के पास जाकर बस वो नहीं हो रहा तो नहीं होगा ऐसा न मान लें, डॉक्टर चेंज करें, विश्वास रखें और इलाज भी कंटिन्यू करें। बिल्कुल। भ्राता जी, एक विशेष बात और, यदि हम बीमार हो गए हैं, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो रही है, योग भी नहीं हो पा रहा है, ऐसे में विश्वास थोड़ा-सा डगमगा अवश्य जाता है, निराशा आ जाती है और ये भाव आ जाता है कि इससे अच्छा है कि मैं जीवन का अंत कर दूँ, क्योंकि दूसरे भी हमारे कारण परेशान हो रहे होते हैं। तो ये एक बड़ी ही क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है कई बार लोगों के सामने। ऐसे समय में क्या सजेस्ट आ करेंगे आप? रही है ये सिचुएशन बहुतों के सामने आ रही है। बीमारी लाइलाज होती जा रही है, मन खुश नहीं रहता, योग लगता नहीं है, लोग भी हमारे कारण परेशान होते हैं। वो सारी कमाई मेरे पीछे खर्च हो रही, ये भी एक बड़ी बात होती है ना। अब मान लो मीडियम परिवार है, उसकी सारी सैलरी 30,000 है, बच्चों को पढ़ाना भी है, इनकी बीमारी पे भी ध्यान देना, एक व्यक्ति इनकी सेवा में लगा रहता है, तो मनुष्य के मन में ये निराशा आनी बिल्कुल नेचुरल सी है। लेकिन फिर भी
मनुष्य बुद्धिमान है, उसे ठीक होने का दृढ़ संकल्प ही अपने अंदर रखना चाहिए। तो बहुत दृढ़ता के साथ, आत्मविश्वास के साथ ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। और योग नहीं लगता तो जैसे मैंने कहा, स्वमान लिखें, ईश्वरीय महावाक्यों की स्टडी करें, घर में अच्छे गीत बजाएं। जो निराशात्मक मन हो जाता है उसको बदल के उसमें अच्छे थॉट्स क्रिएट करें तो रास्ता कहीं ना कहीं मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी आशा का दीप जलाने के लिए, क्योंकि इस आशा के दीपक की मुझे लगता है बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हर एक मनुष्य को आवश्यकता है, चाहे वो बीमार है तो भी, बीमार नहीं है तो भी, किसी भी फील्ड में है, इस आशा के दीप को हर एक जला के रखे, यही हम कामना करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आशा बहुत बड़ी चीज़ है। यदि हम आशा को बनाए रखते हैं तो सब चीज़ें ठीक होती चली जाती हैं। वास्तव में यदि समुद्र में कोई नाव चली जा रही है तो आप देखेंगे कि उसे लहरों से खेलना ही पड़ता है। कभी छोटी लहरें होती हैं, कभी बड़ी लहरें होती हैं, लेकिन नाविक अपने विश्वास को बनाए रखता है, अपनी आशा को बनाए रखता है कि वो मंजिल पर अवश्य पहुंचेगा और खुशहाली पूर्वक पहुंचेगा। हम भी आशा को मरने ना दें, विश्वास को बनाए रखें। और इसमें सबसे ज़्यादा सहायक होता है राजयोग। वास्तव में जो राजयोग करते हैं उनका जीवन खुशहाली से और आशा से परिपूर्ण रहता है। और यदि हमसे कुछ न भी हो पा रहा हो तो हम अपने जीवन रूपी नैया को ईश्वर को अर्पित कर दें। कहा गया है, जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। तो यदि हमसे नहीं संभल रहा है, हम जीवन की नैया उसे दे दें, निश्चित रूप से खुशहाली आपके पास लौट आएगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि जीवन आपका खुशहाल रहे, मंगलमय रहे, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।